एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है फुल मून रीडिंग। फुल मून पर आप दोनों की सच्ची भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग हो सकता है इस वक्त सेपरेशन में हैं या बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बहुत कम बात हो रही है, या फिर ब्रेकअप हो चुका है और काफ़ी टाइम हो चुका है। कोई भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की हो सकती है, ठीक है। लेकिन आज भी आप इनको याद करते हैं, आप इनके बारे में सोचते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। और आपको ये भी लगता है कि क्या मेरा पार्टनर भी मुझे याद करता है, मेरे बारे में सोचता है, या मुझे भूल गया है, क्या वो रीयूनियन करना चाहता है। तो इस फुल मून पर उनके अंदर क्या ऐसी फीलिंग्स आने वाली है या आ रही है, ये आज हम देखने वाले हैं। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो आप दोनों की सच्ची भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग करूंगी, आपकी भावनाएं देखूंगी, तो खुद पर फोकस कर लीजिएगा एंड देखेंगे कि आपकी भावनाएं क्या हैं आपके पर्सन को लेकर, या आपकी एनर्जीज क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो पॉजिटिव रहिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। कलेक्टिव रीडिंग में कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं हो सकती हैं। जितना मैच हो रहा है उतना ले लीजिए, नहीं मैच हो रहा है जाने दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपको क्लेम करना है इस रीडिंग को, अगर आप चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करे, आपको रीडिंग को लाइक करना पड़ेगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हो या नेम इनिशियल लिख सकते हो, थैंक यूनिवर्स करके, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते पर हमेशा बनी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एनर्जी कैसी है मैं ये देखूंगी, और आपका जो इमोशंस हैं, ट्रू इमोशंस हैं, सच्ची भावनाएं हैं आपके पर्सन के लिए, वो क्या है, चलिए उस पर गौर करते हैं। तो पॉजिटिव रहिएगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सच्ची भावनाएं क्या है उनके पर्सन के लिए, उनकी एनर्जीज क्या है। चलो आपकी एनर्जीज देखते हैं फिलहाल, और उसके बाद भावनाएं निकालेंगे दूसरे डेक से। व्यूअर्स बताएं प्लीज, थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स जो कनेक्ट हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी आप खुद देख लो बहुत खतरनाक एनर्जीज है, बहुत खतरनाक एनर्जीज है भाई आपकी। जरा देखते हैं कि ट्रू फीलिंग्स या जो इमोशंस हैं आपके पर्सन के लिए क्या हैं, वो देख लेते हैं। आपके पर्सन के लिए इमोशंस क्या है। पहला कार्ड पहले मैं आपका शेयर कर दूंगी, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। पहले मैं आपकी बता देती हूँ, आपके साथ मैच कर जाए तो फिर नेक्स्ट देखा आपके पर्सन का थोड़ा सा लंबा देखूंगी, ठीक है। लंबी रीडिंग करूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये मालूम चले कि भाई मेरा क्या है, मेरे लिए रीडिंग है या नहीं है। देखो ऐसा है, आपकी एनर्जीज पहले आप खुद देखो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है टावर। क्या इन कार्ड्स को देखकर आपको बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है, कि बहुत हैप्पी फीलिंग आ रही है, कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना? नहीं ना, दुखी हो,
दिल टूटा है, खुद भी टूटे हो, गम में डूबे हो, इंतजार में हो, और बहुत नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप को लेकर भी। कहीं ना कहीं आपका, कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर, लेकिन प्यार में कमी नहीं आई है आपकी। आप आज भी उनका इंतजार कर रहे हो। देखो, कुछ ना कुछ तो हुआ है आपके साथ, आपका दिल टूटा हुआ है। अब या तो ये पर्सन ने धोखा दिया, या ये पर्सन ने, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको वैसे चीट किया हो किसी और के लिए। ऐसा भी हो जाता है ना कई बार कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे पार्टनर के साथ, वो उसने नहीं पूरी की, क्योंकि हमने शायद ज़्यादा उम्मीदें लगा ली अपने पर्सन से। हमें लगा कि वो ऐसा करेगा हमारे लिए, और जब वो नहीं करता तो कहीं ना कहीं हमारा दिल टूट जाता है। कुछ लोगों का बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि कुछ लोग ओवर इमोशनल होते हैं। तो हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको ऐसा लगा हो कि यार मैंने तो बहुत किया, मैंने तो सोचा था कि ये रिश्ता बहुत ग्रो करेगा, और मैंने जितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी पूरी नहीं हुई हैं। आज भी मैं इंतज़ार में ही हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए, आज भी उनके इंतज़ार कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा है कि देखो, आगे बढ़ना चाहते हो अपने ज़िंदगी में, और शायद कुछ लोगों ने आपको अप्रोच भी किया है, और आपने भी शायद कुछ लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना ये रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ें नहीं चलने वाली है, बहुत इंतज़ार कर लिया, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रू लव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये मेरा ट्रू लव नहीं है। क्योंकि अगर ट्रू लव होता तो इतना मुझे पेन नहीं मिलता, इतना मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता, इतना मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उतनी नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि नेगेटिविटी आ गई है। आप आज भी अपने पर्सन को प्यार करते हो, आज भी उनसे डीपली कनेक्टेड हैं, आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्पार्क है। आज भी आप बहुत रोमांटिक फील करते हो उस पर्सन को लेकर, पैशनेट हो आप अपने पर्सन को लेकर। लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी की हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप इस रिलेशनशिप में हो गई हैं कि आपके अंदर भी बहुत निगेटिविटी आती है यार। मतलब आपका पता क्या है, एक तरफ आप अपने मन में सोचते हो कि अरे मेरा मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरी सोनी, जो भी है, कितनी प्यारी यार, कितना प्यार करता है यार मुझे, मैं भी प्यार करती हूँ यार, हम लोग मिलेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, इस तरीके से। और एक मन में, एक मिनट में हो सकता है आपको ऐसा लगता हो उसने ऐसा किया ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया, मैं शायद माफ नहीं कर पाऊंगी। और दूसरे पल, अरे यार सब भूल गई, बस मैंने माफ कर दिया यार, बस तू आ जा, एक बार तू आ जा, तेरी आवाज सुन लूं, तुझसे बात कर लूं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे नजर आ रही है आपकी, जहां पर आप खुद ना यूनिवर्स में ना बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी भेज रहे हो। आपको यही नहीं पता कि आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है कि नहीं करना है। एक तरफ आप कहते हो मुझे तो यही चाहिए क्योंकि मैं प्यार करती हूँ, दूसरी तरफ आप कहते हो इसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया, कोई प्यार करने वाला पर्सन मेरी तरफ आ जाए। तो ऐसी एनर्जीज है आपकी। आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ट्राई जरूर कर रहे हो, आपने अप्रोच किया किसी को, या जिसने आपको अप्रोच किया आपने उस तरफ एक्शन लिए हैं, आपने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की है, आपको लगा कि यार ये मेरा प्यार सही नहीं था, शायद ये कार्मिक रिलेशनशिप था जो एंड हो गया, तो मुझे ना अपने सोलमेट से मिलना है, मुझे एक ट्रू लव चाहिए अपनी लाइफ में। बार बार निगेटिविटी, अब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी खराब होती है, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है। लेकिन आपका वहां भी दिल नहीं लगा, आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट जरूर किया, आपने किसी को, आपको लगा मुझे सोलमेट चाहिए, कोई पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके दिल और दिमाग से निकल नहीं पाए हैं। कुछ दिन बाद की होगी, लगा होगा कि शायद मैं भूल जाऊंगी इस पर्सन को, लेकिन आज आपको ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन को भुला पाना बहुत मुश्किल है। अब ये मेरा कार्मिक हो, मेरा सोलमेट हो, मेरा ट्विन फ्लेम हो, या कुछ भी हो, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में बस गया है, रच गया है, मैं नहीं इस पर्सन को अपने दिल दिमाग से निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ। तो निगेटिविटी भी है, शिकायतें भी है, दिल भी टूटा है, चाहिए भी वो और कभी नहीं भी चाहिए, दूसरी की तरफ भी कोशिश कर रहे हो लेकिन वहां भी मन नहीं लग रहा है। मन एक्चुअली आपका इस पर्सन में अटक गया है, प्रॉब्लम आपकी ये है, और मन ही मन आप आज भी इंतजार करते हो कि कुछ ऐसा चमत्कार हो या कुछ हो कि कहीं ना कहीं हम दोबारा से मिल जाएं, क्योंकि उस पर्सन की यादें आपके दिमाग से नहीं जा रही, आपके दिमाग में
अचानक से ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस इंसान के बिना मैं खुश नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल है मेरे लिए इस इंसान के बिना खुश रहना। मतलब मैं किसी से भी बात कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, 10 लोगों से भी बात कर लूं ना, मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो एक बार इसकी आवाज सुनने पर मुझे मिलती है। आप इस इंसान से ना प्यार करना चाहते हो, आप इसको कस के पकड़ना चाहते हो कि एक बार बस तू आ जा, फिर मैं तुझे ना जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे कस के पकड़ लूंगा। होल्ड करना चाहते हो, गले लगाना चाहते हो, क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेरबदल लाया है आपकी जिंदगी में, पलट कर रख दी है आपकी जिंदगी, पलट कर रख दिया। मतलब आपकी जिंदगी कुछ और ही हुआ करती थी जब तक आप इस इंसान से नहीं मिले थे, लेकिन अब जैसे कि इस इंसान के बिना अधूरी है जिंदगी और जिंदगी के कोई मायने नहीं है, ऐसी एनर्जीज है। आपका दिल थोड़ा ऐसा है कि भाई मुझे 100 गलतियां मुझे दिखती है उस पर्सन की, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे नेगेटिव कर दिया, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन दिल ऐसा है कि प्यार आज भी मैं उसी से करती हूँ। और कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी निभा रहे हो आप इस पर्सन से। किसी और से बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हो, आप उसके साथ लॉयल नहीं हो, भले ही आप उस पर्सन के साथ रिश्ता खत्म कर चुके हो या वो पर्सन खत्म कर चुका है, उसके बाद भी किसी और से अगर आप बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं इसको चीट तो नहीं कर रही या चीट तो नहीं कर रहा, नहीं 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 नहीं, वो तो मेरा पर्सन है, मैं उसको प्यार करती हूँ। आप इसको माफ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आप चाहते हो कि आप बस एक बार आ जाओ और एक बार चीजें बेटर हो जाए, एक बार वो एक्शन ले ले, मैं सब भूल जाऊंगी, मैं माफ कर दूंगी और इस बार उसको ऐसा पकड़ूंगी पकड़ूंगी ना कि उसको अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगी, या दूंगा, लड़का लड़की जो भी हो उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरी खुशियों की चाबी उस इंसान के हाथ में है और वो मेरी जिंदगी में है तो सब कुछ अच्छा लगता है, वो नहीं है ना तो मैं 50 लोगों से बात कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ ना, मेरी जिंदगी में मुझे अधूरापन ही लगता है, मेरी जिंदगी में मुझे खुशी महसूस नहीं होती है। ये एनर्जीज आपकी निकल के आई हैं, मैच कर रही हैं, तो ले लेना। आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 है, 16 है, 7 है, 14 है, 5 है, 6 है, 3 है, 7 है, 2 है, 11 है, ठीक है। या फिर आपके डेस्टिनी नंबर मूल्यांक भाग्यांक में हो सकता है, ठीक है। आपके अगर मैं लेटर्स की बात करूं, नेम इनिशियल की बात करूं आपके, तो एस है, जी है, ए है, एम है, टी है, एफ है, टी है, के है, बस ये नेम इनिशियल आए हैं, ठीक है। तो ये आपके नेम इनिशियल डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मैच कर रहे हैं, नेम इनिशियल डेट ऑफ बर्थ, अगर खाली एनर्जी भी मैच कर रही है ना तो भी रीडिंग आपके लिए है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर 1% भी अभी तक आपके साथ मैच नहीं करी, आपको लग रहा है कि कुछ भी तो मैच नहीं किया, तो फिर रीडिंग को आप यहीं पर छोड़ सकते हो, फिर ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन पर जरा फोकस कर लेते हैं। तो अपने पर्सन के बारे में सोचो, उनका नाम मन ही मन ले लो, ये कार्ड्स में मिला देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि सेम एनर्जी भी आ जाए। तो पहले इनकी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद उनकी ट्रू फीलिंग्स, आपके लिए सच्ची भावनाएं इस वक्त क्या चल रही हैं उनके मन में, वो देखेंगे। अपने पर्सन को याद करो, उनका नाम मन ही मन ले लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं जिनको वो मन ही मन याद कर रहे हैं, उन पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है इस फुल मून पर मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 मिनट दीजिएगा। एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस,
Tower, Queen of Swords, Moon, King of Cups, Strength, Four of Wands. यहां से निकाल लेते हैं कुछ एनर्जीज. पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड, लास्ट कार्ड. चलिए देखो, ऐसा है या तो आप अपने जो आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हैं, ऐसी एनर्जीज हैं, या तो वो मैरिड हैं या फिर आप उनसे शादी करना चाहते हो. ठीक है, हो सकता है आप दोनों भी मैरिड हो क्योंकि मैरिज की एनर्जीज हैं यहाँ पर. तो मैं सिर्फ एनर्जीज पढ़ूंगी, आपको देखना है कि किस तरीके से आपके साथ मैच कर रहे हैं. सबसे बड़ी जो चीज निकल कर आई है ना, वो ये निकल कर आई है कि आपके पार्टनर तो अपने दिमाग से चलते ही नहीं है, कान के कच्चे हैं या बहुत इन्फ्लुएंस में रहते हैं किसी लेडी के. इनकी लाइफ में लेडी का इन्फ्लुएंस बहुत है. ये इनकी मदर भी हो सकती हैं और ये इनकी स्पाउस भी हो सकती है, या फिर किसी केस में इनकी बड़ी बहन भी हो सकती है. लेकिन लेडी है, कोई ना कोई लेडी है जो शायद आपको नहीं पसंद करती हैं. ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है जो इनको मैनिपुलेट करती हैं, इनके दिमाग में ऐसी बातें डालती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कई बार ऐसी सोच में आ जाते हैं कि पता नहीं ये आप पर जो विश्वास कर रहे हैं, आपके साथ जो आगे रिश्ता बना रहे हैं, वो सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. हालांकि आपके पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं और इस वजह से इनके कलेश भी होते हैं इस लेडी के साथ. कलेश दिख रहे हैं मुझे, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं मुझे. कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में बात करती हैं या जब वो आपके बारे में कुछ गलत बोलती हैं तो आपके जो पार्टनर है वो उनसे बहस करते हैं, उनसे आपके फेवर में बात करते हैं. लेकिन होता ये है कि अंत में वो पर्सन कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाता है. बहुत स्ट्रॉन्ग कोई लेडी है यहाँ पर, आपको देखना है कौन है आपके उसमें, जो एक ऐसी एनर्जी में मिली है जो आपके सामने हो सकता है कुछ आप जानते हो उनको अच्छे से, कुछ ऐसी भी दिख रही है, लेकिन आपके सामने ये शो किया जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ सच्चाई छुपाई जा रही है. आपके सामने ये शो किया जाता है कि मैं तो चाहती हूँ ना कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे, मैं तो चाहती हूँ ना आप दोनों एक रहें, आप दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं. अच्छी अच्छी बातें, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत प्यारी हो. लेकिन पीठ पीछे कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक भी होता है आपके पार्टनर पर. ऐसी भी एनर्जीज मुझे मिल रही है. नहीं तो इनके कान ऐसे भरे जाते हैं और ये कान के कच्चे इंसान. थोड़ी टाइम तक तो ये आपके फेवर में बात करते हैं, उसके बाद इनका माइंड इस तरीके से कर दिया जाता है कि इनको लगता है हाँ वो जो लेडी जो कह रही है ना वो सही कह रही है, शायद मैं ही इस पर विश्वास जो कर रहा हूँ, यानी आप पर जो विश्वास कर रहे गलत कर रहे, शायद ये विश्वास के लायक नहीं है. तो इनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाया जाता है. तो इनका दिल कुछ कहता है, इनका दिमाग कुछ कहता है. दिल में ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, दिल में इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतरीन इंसान को मिल नहीं सकता. इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको प्यार करते हैं किसी और से ये प्यार कर नहीं सकते, ये आपको चाहते हैं. इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं. इनको ऐसा लगता है कि भाई इस पर्सन के अलावा तो मुझे कोई इंसान मैटर ही नहीं करता, मेरे लिए तो यही पर्सन खास है. लेकिन सामने वाला आपके पर्सन को इस तरीके से कुछ कहानियां रचता है, कुछ बातें बताता है, कुछ चीज़ें बताता है, गोल गोल चीज़ें, मन घड़ंत चीज़ें, कि कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद वो सही तो नहीं कह रही हैं,
आप अच्छे हैं भी या नहीं है, आप कहीं दिखावा तो नहीं करते हैं प्यार का, आप प्यार के लायक हैं भी या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वही आपसे प्यार करते हो और आप उनके साथ गेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आप ऐसा नोटिस करते हो कि कभी तो ये आपको एकदम प्यार दिखाते हो और अचानक बिना बात के, कोई बात नहीं हुई है, कोई चीज नहीं हुई है, आपसे एकदम से खफा हो जाते हैं या ब्लॉक करके चले जाते हैं या बात करना बंद कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उनके माइंड के साथ खेला जा रहा है। थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन, नहीं समझ पाते हैं। फीलिंग्स आ रही है इस वक्त आपको, कहीं ना कहीं यादें आ रही हैं, लेकिन अपने इमोशंस को दबाते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मैंने कहा इन पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, चांसेस है। हालांकि आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, इस वक्त अपने फिनेंस पर बहुत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये कहीं ना कहीं देखो, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग भी चल रही है आपके पर्सन की, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी के साथ, या अकेले भी कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग दिख रही है, ये काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग हो रही है। कुछ नया बिजनेस डालने की सोच रहे हैं, कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं। क्योंकि इनका पिछला जो काम है या पिछले समय से ऐसा दिख रहा है कि शायद इनकी माली हालत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने उसमें अपने पैसों को लेकर, करियर को लेकर ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो फोकस है लाया जा रहा है, या खुद से ही अपना फोकस अपने काम पर, अपने करियर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप माइंड में इनके 24 घंटे चल रहे होते हैं, क्योंकि देखो, आपसे कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिलती है। इसको लगता है कि अगर आप साथ हो ना, तो मैं और ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं खुश भी रहता हूँ। और अगर मैं खुश रहूंगा तो हर तरीके से मेरी ग्रोथ होगी। तो ये पर्सन को ऐसा फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, और एक तरीके से ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। चाहते हुए भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, कोशिश करते हैं कि मैं अकेले ही चीजें कर लूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि आपकी नीड इनकी लाइफ में नहीं है। क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा वाला है, खासकर कोई लेडी है जो नहीं चाहती है और जो गेम कर रही है आप दोनों के बीच में, और जो इस वक्त बहुत हैप्पी है आप दोनों को जुदा करके, अलग करके। अगर आप अपने आप से भी अलग हो गए हो ना किसी वजह से, तो भी बहुत हैप्पी है, और उनके माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है कि दोबारा आप आपकी बातों में ना आ जाए, आपकी तरफ ये पर्सन ना चले जाए। तो इनके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है काम की तरफ, करियर की तरफ, कि करियर पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, फाइनेंस पे फोकस करो। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये लड़का अच्छा नहीं, ये लड़की अच्छी नहीं, ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा कुछ हो रहे हैं, और इनके आपसी कुछ लोगों से इनकी बन नहीं रही है। उस लेडी से भी लड़ाई हो रही है इनकी, हालांकि बातों में आ जाते हैं लेकिन बहस करते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों से इनकी बन नहीं रही है, खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है ठीक है सब है लेकिन आप नहीं होना, इस वजह से माइंड थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे। तो अभी आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत नीड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, एक तरफ तो इनको लगता है कि आप नहीं हो, तो कहीं ना कहीं दिल में ना खुशी नहीं है। मेन जो चीज है ना इनकी, खुशी नहीं है। बाकी चीजें हो नहीं हो, दिल में सुकून नहीं, दिल में खुशी नहीं। आप हो तो सुकून है, आप हो तो खुशी है, लेकिन समझ नहीं पाते, आप ही पर डाउट करते हैं। आपके बिना रह भी नहीं सकते, और आप ही पर डाउट करते हैं, आप ही को गलत समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसी सिचुएशन में डाला गया है। ठीक है, हो सकता है ये आप दोनों का टेस्ट चल रहा हो, यूनिवर्स कई बार टेस्ट लेता है तो कोई ना कोई पर्सन आके इस तरीके की चीजें करता है। तो आप दोनों का टेस्ट होता है कि भाई आपके प्यार में कितनी शक्ति है, कोई भी पर्सन आके क्या तोड़ देगा उस रिश्ते को। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके पर्सन इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आपको लग रहा है उनको हीलिंग की जरूरत है, तो आप भी अपने आप को हील करके रिश्ते को हील करो, ताकि
कोई भी थर्ड पर्सन इस रिश्ते को तोड़ ना पाए। हालांकि ये पर्सन, मैंने बोला, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, ये आपके सामने साथ ना पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। इनकी एक इच्छा दिख रही है यहाँ पर, ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, इनका सपना है कि ये आपके साथ पूरी दुनिया घूमे। लेकिन हाल फिलहाल इनकी दुनिया उजड़ी हुई नजर आ रही है क्योंकि आप यहाँ पर नहीं हो, इस वजह से और लोगों से भी इनकी बन नहीं रही है। ज़्यादातर लोगों से ये बात नहीं करते हैं और अगर किसी से बात होती है तो वो बात बहस में बदल रही है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। मैंने किसी को ऐसे नहीं चाहा जैसे मैंने तुमको चाहा। तभी इस वक्त ये बहुत ज्यादा दुखी हैं और आप भी दुखी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी इनको बहुत प्यार करते हैं। यू आर टू गुड फॉर मी। इनको लगता है आप इनके लिए बहुत अच्छे हो। समटाइम्स तो इनको ये भी लगता है कि शायद ये डिजर्व भी नहीं करते, मतलब उनको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा इंसान मुझे मिल कैसे गया। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में क्या डाला जा रहा है कि आप फिलहाल अच्छे इंसान नहीं हो, आप उनके लिए ठीक नहीं हो, और जिस पर कभी ये वक्त भरोसा कर भी लेते हैं और कभी लड़ भी लेते हैं आपके लिए। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। कुछ भी मैटर नहीं करता मेरे लिए सिवाय तुम्हारे, बिल्कुल मैटर नहीं करता। तभी ये इंसान दुखी है। लेकिन क्योंकि मून का इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन क्लियर विजन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। इस वजह से शायद आपसे बात ना कर रहे हो। आई बिलीव वी आर meant टू बी टुगेदर। इनको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अंदर से इनकी सोल बोलती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, आप सबसे ज्यादा खुश रहोगे एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन बहुत है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा दिख रही है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इनको लगता है आपको ऐसा नहीं लगता, सिर्फ यही आपसे प्यार करते हैं। यही चीज इनके माइंड में डाली गई है कि भैया तुम ही पीछे पड़े हो, तुम ही रो रहे हो, धो रहे हो, वो तो मजे कर रही है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके की कुछ एनर्जीज हैं। तो उसको ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर को कि शायद आपके अंदर अब प्यार नहीं बचा। हालांकि आज भी आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अप्रोच भी कर रहे हो किसी और को। तो हो सकता है कि वो वाइब्रेशन आपके पर्सन तक पहुंचती हो तो उनको लगता हो कि शायद आप भूल गए इनको। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। यस, आप इनको इग्नोर मार रहे हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपसे बात करने की कोशिश की है, आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश की है और आपने इनको इग्नोर मारा, किसी भी वजह से मारा। लेकिन इनको ऐसा फील हुआ, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हुआ कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो पहले देते थे। इस वजह से इनके मन में ये चीज आ रही है कि तुम ना बदल गए हो और तुम अब वो सेम फील नहीं करते। जो प्यार मुझे तुम्हारी तरफ से पहले मिलता था वो मुझे प्यार महसूस नहीं हो रहा है। तुम चेंज हो गए हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने इग्नोर किया है। अब आपने इग्नोर इस वजह से भी किया हो कि ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो, या आपका दिल दुखाया हो तो उस समय आप नहीं कुछ भी बोलना चाहते हो। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में इस तरीके की भावनाएं आपके लिए आ रही हैं। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 5 है। यहाँ पर देखो 555 की एनर्जी मुझे मिली है। तो हो सकता है आपको इन दिनों बहुत ज्यादा 555 नजर आ रहा हो। अगर आ रहा है तो बहुत ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा रीडिंग पे, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कुछ बहुत चेंज आने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो 5 नंबर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 13 है, 4 है, 1 है, 21 है, 2 है, 8 है, 16 है, 7 है, 18 है, 9 है, 4 है, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं आपके पार्टनर के। इसके अलावा अगर मैं उसकी बात करूं नेम इनिशियल की, तो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल में ओ है, एन है, टी है, एफ है, टी है, जे है, के है, एस है, एंड यहाँ पर ए भी नजर आया है मुझे, जी भी नजर आया है मुझे, और पी नजर आया है मुझे, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल है। तो इस वक्त ये चल रहा है आप दोनों के मन में इस फुल मून पर एक दूसरे के लिए। ये थी आप दोनों की सच्ची भावनाएं। अगर आप चाहते हैं क्लेम करना तो डेफिनेटली इन एनर्जीज को आप क्लेम कर सकते हैं,
क्योंकि आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।